हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन फिजिक्स इन इजी वे। बच्चों, फिजिक्स इन इजी वे में आपका स्वागत है। पहले क्लास में हमने भौतिक राशि एवं उसके प्रकार को देखा था। उम्मीद है कि आप उसको पढ़े भी होंगे और हमने ये भी कहा था कि आपके बुक पे ढेर सारी भौतिक राशियाँ, व्युत्पन्न राशियाँ एवं मूल राशियाँ दी गई हैं, उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। और हाई स्कूल में भी कुछ भौतिक राशियों को आपने देखा होगा। तो आज हम उन्हीं भौतिक राशियों से संबंधित उनके मात्रक एवं मापन के विषय में बात करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भौतिक राशियों के मात्रक एवं मापन। मात्रक यूनिट किसी भी भौतिक राशि का एक निश्चित मान होता है। मात्रक किसी भी भौतिक राशि का एक निश्चित मान होता है और अलग अलग भौतिक राशियों के लिए वह निश्चित मान अलग अलग होता है और उसी निश्चित मान को लेकर हम उस भौतिक राशि का मापन करते हैं या किसी भी भौतिक राशि के परिमाण के मात्रा के विषय में आकलन हम इसी मात्रक से करते हैं। जैसे अगर हम लंबाई को ही ले लें तो भौतिक राशि लंबाई का मान कितना है, परिमाण कितना है, उसको जानने के लिए हम इसी भौतिक राशि लंबाई के एक निश्चित मान को लेते हैं और वह निश्चित मान लेते हैं मीटर है या लंबाई का एक निश्चित मान है जिसको हम मीटर कहते हैं और इसी मीटर को लेकर के हम किसी भौतिक राशि की मात्रा को जानना चाहते हैं कि अमुक भौतिक राशि में ये मीटर कितनी बार समाहित है। जैसे अगर A और B तक की लंबाई है और इस लंबाई के मात्रा को हम जानना चाहें कि कितनी मात्रा है लंबाई की, तो इस मीटर को लेते हैं और इस तरह से यहाँ रख के 1 मीटर, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ये इस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हम करते हैं और बता देते हैं कि इस A से B तक की लंबाई का मान या लंबाई का मात्रक इस मीटर से 6 बार मापने पर मिलता है या इस मीटर का 6 गुना है। अगर ये हमारा मीटर इतना बड़ा है P से Q तक, तो इस लंबाई P से Q तक का ये हमारा A से B तक लंबाई कितने गुना है, 6 गुना है। और हम बता देते हैं कि जो लंबाई के लिए हम निश्चित मान मीटर लिए थे, इस मीटर का ये A से B तक की लंबाई का मान इस मीटर का 6 गुना है। यानी कह ले कि ये भौतिक राशि है और ये PQ भौतिक राशि का निश्चित मान है और यही PQ जो है
वो मीटर के बराबर है। ये भौतिक राशि का जो निश्चित मान है वही क्या है, मीटर है। और इसी मीटर को क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। और इस मीटर का उपयोग हम किसी अन्य लंबाई के परिमाण को जानने के लिए करते हैं। तो क्या लिखेंगे मात्रक में कि मात्रक किसी भौतिक राशि का एक निश्चित मान है। और जो निश्चित मान है वह सार्वजनिक है। यानी सब जगह वो निश्चित मान रहता है। जैसे भौतिक राशि लंबाई है, लंबाई का एक निश्चित मान मीटर है, और यह मीटर पूरे विश्व में रहता है, तो वो सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है। किसी भौतिक राशि का एक निश्चित मान है मात्रक किसी भौतिक राशि का एक निश्चित मान है जो सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है तथा नियत है, और इसका उपयोग भौतिक राशि या उसी भौतिक राशि के मात्रा के आकलन हेतु किया जाता है। मात्रा के आकलन हेतु किया जाता है। तो यह हमारे मात्रा की परिभाषा बन के आती है कि मात्रा किसी भौतिक राशि का एक निश्चित मान है जो सार्वजनिक है, सार्वभौमिक है तथा नियत है, और इसका उपयोग उसी भौतिक राशि के मापन के लिए, जिस भौतिक राशि का निश्चित मान है उसी भौतिक राशि के मात्रा के आकलन के लिए किया जाता है। जैसे लंबाई एक भौतिक राशि है, इस लंबाई का एक निश्चित मान मीटर है, और इस मीटर का उपयोग इसी लंबाई की मात्रा कि लंबाई की मात्रा कितनी है, लंबाई की मात्रा के आकलन के लिए किया जाता है। तो ये मीटर जो होगा इस लंबाई का क्या होगा, मात्रक होगा। ठीक इसी तरह से एक भौतिक राशि द्रव्यमान है। द्रव्यमान का एक निश्चित मान क्या होता है, किलोग्राम। किलोग्राम का उपयोग किया जाता है द्रव्यमान की मात्रा जानने के लिए। द्रव्यमान की मात्रा जानने के लिए किया जाता है किसका उपयोग, किलोग्राम का। तो किलोग्राम क्या हो गया, द्रव्यमान का मात्रक हो गया। सेकंड, सेकंड भी समय का एक निश्चित मान है जिसका उपयोग समय की मात्रा को जानने के लिए किया जाता है। तो समय का मात्रा क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो इस तरह से हर भौतिक राशि का, प्रत्येक भौतिक राशि का कोई न कोई एक मात्रक होता है जिसका उपयोग उस भौतिक राशि की मात्रा जानने के लिए किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, मात्रक। मात्रक किसी भौतिक राशि का एक निश्चित मान है जो सार्वजनिक, सार्वभौमिक और नियत है तथा इसका उपयोग भौतिक राशि की मात्रा के आकलन के लिए किया जाता है। आगे क्या लिखेंगे,
प्रत्येक भौतिक राशि का अलग अलग मात्रा या निश्चित मान होता है, जिसका उपयोग उन भौतिक राशियों की मात्रा जानने हेतु किया जाता है। जैसे भौतिक राशि लंबाई की मात्रा को जानने के लिए लंबाई का निश्चित मान मीटर होता है, मीटर का उपयोग किया जाता है। तो लंबाई का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम। इस तरह से मीटर लंबाई का एक निश्चित मान, जिससे लंबाई की मात्रा को देखा जाता है। सेकंड समय का एक निश्चित मान, जिससे समय के में मात्रा को देखा जाता है। किलोग्राम द्रव्यमान का एक निश्चित मान, जिससे द्रव्यमान की मात्रा को देखा जाता है। तो ये मीटर, ये सेकंड, ये किलोग्राम सब क्या है? क्रमशः लंबाई के मात्रक, समय के मात्रक और द्रव्यमान के मात्रक है। तो इस तरह से प्रत्येक भौतिक राशि का कोई न कोई एक मात्रक होता है। तो जिस तरह से भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, उसी प्रकार से मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। जो मात्रक मूल राशियों के मात्रा के आकलन के लिए प्रयोग किए जाते हैं उसे मूल मात्रक, और जो मात्रक व्युत्पन्न राशियों की मात्रा के आकलन के लिए किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो आगे हम लिखेंगे कि जिस प्रकार भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं, मूल राशियां एवं व्युत्पन्न राशियां, उसी प्रकार मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं। पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और व्युत्पन्न। मूल मात्रक मूल राशियों की मात्रा के आकलन के लिए क्या लिखेंगे? मूल राशियों की मात्रा के आकलन के लिए, यानी वे मात्रक जो मूल राशियों की मात्रा के आकलन के लिए प्रयोग किए जाते हैं, मूल मात्रक, और दूसरा वे मात्रक जो व्युत्पन्न राशियों के मात्रा के आकलन के लिए किए जाते हैं, यानी व्युत्पन्न
राशियों की मात्रा के आकलन के लिए, यानी मूल राशियों की मात्रा के आकलन के लिए मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियों के आकलन के लिए व्युत्पन्न राशियों के मात्रा के आकलन के लिए व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। अब आगे फिर वही बात कि जिस तरह से मूल राशियां 7 और 2 अनुपूरक राशियां होती हैं, उसी प्रकार से मूल मात्रक 7 और 2 अनुपूरक मात्रक होते हैं। तो इन मूल राशियों, अनुपूरक राशियों और उनसे संबंधित मात्रक को हम देखते हैं। तो आइए हम कुछ मूल राशि एवं अनुपूरक राशि तथा उनके मात्रक को देखते हैं। तो एक तरफ लिखते हैं मूल राशि और दूसरी तरफ लिखते हैं मूल मात्रक। मूल राशि में जैसे सबसे पहले हम लंबाई को लें, तो लंबाई का मात्रक 1 मीटर होता है और फिर क्या होता है, सेंटीमीटर होता है। और ढेर सारे मात्रक हैं, लेकिन मीटर और सेंटीमीटर का उपयोग किया जाता है। दूसरा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किग्राम एवं ग्राम, किलोग्राम एवं ग्राम होता है। समय का मात्रक सेकेंड, ताप का मात्रक डिग्री सेंटीग्रेड या इसी को फ़ारेनहाइट में भी नापते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक फ्लक्स में लिखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। और द्रव्य की मात्रा का मात्रक मोल होता है। तो इस तरह से हमारी 7 भौतिक राशियां हुई और उनके 7 मात्रक हुए। आगे अनुपूरक राशियां, दो तो है। एक समतल कोण जिसको मापते हैं रेडियन में, या जिसकी मात्रा का आकलन रेडियन में करते हैं। और दूसरा है ठोसीय कोण, जिसके मात्रा का आकलन स्टेरेडियन में करते हैं। स्टेरेडियन में करते हैं। तो ये हमारी कुछ मूल राशियां, अनुपूरक राशियां और उनसे संबंधित कुछ मात्रक हैं जिनका हम उपयोग इन भौतिक राशियों की मात्रा के आकलन के लिए करते हैं। अब इन मात्रकों की 3 पद्धतियां हैं, 3 सिस्टम हैं इन मात्रकों के लिए। तो मूल मात्रक की पद्धतियां, मूल मात्रक की पद्धतियां
जैसे भौतिक राशियों का जो निश्चित मान होता है जिससे हम उस भौतिक राशि की मात्रा का आकलन करते हैं, उस मान के लिए दो पद्धति या कह लें तीन पद्धति बनाई गई है। नंबर एक MKS पद्धति, नंबर दो CGS पद्धति और नंबर तीन FPS पद्धति। ये तीन पद्धतियां हैं और तीन पद्धतियां द्रव्यमान के मात्रक, लंबाई के मात्रक और समय के मात्रक पर आधारित है। जैसे जब लंबाई को हम मीटर में लिखते हैं और द्रव्यमान को किलोग्राम में लिखते हैं और समय को सेकंड में लिखते हैं, तो ये मात्रकों की ये पद्धति जो होती है वो MKS पद्धति होती है। दूसरी जो पद्धति होती है उसमें लंबाई को सेंटीमीटर में लिखते हैं, द्रव्यमान को ग्राम में लिखते हैं और समय को सेकंड में लिखते हैं। ये जो पद्धति होती है वो CGS पद्धति होती है। और तीसरी जो पद्धति होती है जो बहुत ज़्यादा चर्चित पद्धति नहीं है, उसमें लंबाई को फुट में लिखते हैं, द्रव्यमान को पाउंड में लिखते हैं और समय को सेकंड में लिखते हैं। तो ये एक तरह से ब्रिटिश पद्धति भी ये होती है, लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में अगर हम दिखाने लगे तो मात्राओं की यह पद्धति जो कही जाती है वो FPS पद्धति। लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में अगर लिखते हैं तो यह पद्धति CGS पद्धति होती है। और लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में अगर हम लिखें तो ये MKS पद्धति कही जाती है। एक पद्धति होती है SI पद्धति। SI पद्धति, इस पद्धति के मात्रक सामान्यतः MKS पद्धति के ही मात्रक होते हैं और इसको सिस्टम इंटरनेशनल भी कहते हैं। इस पद्धति में पूरे विश्व में जो स्वीकृत मात्रक हैं उन मात्रकों को रखा जाता है। तो ज़्यादातर MKS पद्धति के मात्रक ही SI पद्धति के मात्रक होते हैं, यानी सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल फॉर यूनिट में जो पद्धति होती है वो SI पद्धति होती है। इस पद्धति में भौतिक राशियों के मात्रक सामान्यतः MKS पद्धति के ही मात्रक होते हैं। तो इस तरह से हमारी मात्रक की 3-4 पद्धतियां हो गई हैं, उसको आप देखेंगे। और हर पद्धति में ढेर सारी भौतिक राशियों के अलग अलग मात्रक आपके बुक में दिए गए हैं, उसको आप देखेंगे। तो ये जो पद्धतियां हैं वो लंबाई, द्रव्यमान और समय के लिए लिए गए मात्रक पर बेस्ड है, आधारित है। तो जैसा मात्रक होगा उसके हिसाब से पद्धति होगी, या जैसी पद्धति होगी उसके हिसाब से मात्रक लिए जाते हैं। आगे जो व्युत्पन्न मात्रक होते हैं उसमें व्युत्पन्न राशियों के जितने मूल मात्रक होते हैं उन्हीं मूल मात्रकों से बनते हैं। जैसे अगर हम चाल को देखें, चाल बराबर लिखते हैं दूरी बटे समय। दूरी एक तरह से लंबाई है, तो लंबाई को हम
मात्रक मीटर में लिखेंगे और समय को लिखेंगे सेकंड में, तो हो जाता है मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो ये व्युत्पन्न राशि चाल के लिए व्युत्पन्न मात्रक हो गया मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से जो भी व्युत्पन्न राशियां हैं उसमें जो मूल मात्रक लगे हुए होते हैं, सॉरी जितने भी व्युत्पन्न राशियां हैं उसमें जो मूल राशियां लगी होती है उन्हीं मूल राशियों के मात्रक को रखकर हम व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रक को प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से सारे व्युत्पन्न राशियों के लिए अलग अलग व्युत्पन्न मात्रक होते हैं और उस व्युत्पन्न मात्रक में मूल मात्रक लगे हुए होते हैं और साथ ही साथ कुछ व्युत्पन्न राशियों के अलग से मात्रक दिए जाते हैं। जैसे कार्य के मात्रक के रूप में जूल भी होता है और किलोग्राम, किग्राम, मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है। तो कार्य में भौतिक राशि द्रव्यमान के मात्रक किग्राम, भौतिक राशि लंबाई के मात्रक मीटर और भौतिक राशि समय के मात्रक सेकंड समाहित है। तो कार्य का मात्रक किग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है और जबकि इसका एक अलग मात्रक जूल भी होता है। तो कुछ व्युत्पन्न राशियों के मात्रक मूल मात्रक के रूप में भी होते हैं और एक अलग मात्रक भी होते हैं। तो भविष्य में हम जिन भी भौतिक राशियों को पढ़ेंगे उनके मात्रक को मूल मात्रक के रूप में और अलग से अगर कोई मात्रक है तो उस मात्रक के रूप में उसको देखेंगे। तो आपके बुक में ढेर सारी भौतिक राशियां दी गई हैं, उसके साथ उनके मात्रक एमकेएस पद्धति में, उनके मात्रक सीजीएस पद्धति में, उनके मात्रक एफपीएस पद्धति में और उनके मात्रक एसआई पद्धति में दिए गए हैं। उसको चाहे तो आप एक रीडिंग लगा सकते हैं। वैसे फ्यूचर में जिन भी भौतिक राशियों को हम पढ़ेंगे उनके मात्रक को पढ़ेंगे। तो क्रम से धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे चलेंगे वैसे वैसे हर भौतिक राशि के मात्रक को पढ़ते जाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप एक बार सरसरी निगाह से अपने बुक में दिए गए सारी भौतिक राशियों एवं उनके मात्रक को देख लेंगे। आगे जो हमारा टॉपिक है मापन। मापन का सीधा संबंध होता है नापने से, या कह लें नापना। मापन का मतलब होता है नापना, किसी भौतिक राशि के मात्रा को नापना कि अमुक भौतिक राशि कितनी मात्रा में है, वही क्या कहलाता है, मापन कहलाता है। और मापते कैसे हैं, जैसे ये भौतिक राशि लंबाई है, इस लंबाई को मापने के लिए हम इसका मात्रक मीटर लेते हैं। जैसे हम मान लें कि ये भौतिक राशि लंबाई है और उसका मात्रक ये मीटर इतना बड़ा है, तो इस मीटर से 1, 2, 3, 4 और यहां तक 5 यहां तक 5 यानी इस मीटर से हमने इस भौतिक राशि को देखा कि ये भौतिक राशि इस मीटर का कितने गुना है। इस मीटर से भौतिक राशि को अगर हम देख लें कि ये भौतिक राशि इस मीटर का कितने गुना है, जान जाए तो हम कह लेंगे कि हमने इस भौतिक राशि को माप लिया। जैसे अगर हम देख रहे हैं कि ये भौतिक राशि इस मीटर का 1, 2, 3, 4, 5 गुना है, तो हम कहेंगे कि ए बी लंबाई ए बी की मात्रा कितनी है, 5 गुनी है किसके, मीटर के। तो क्या हो गया, मीटर का 5 गुना यानी 5 मीटर। तो हमने क्या किया, इस भौतिक राशि को इसके मात्रक मीटर से, भौतिक राशि लंबाई, ये भौतिक राशि क्या है, लंबाई है और इसका मात्रक क्या है, मीटर। तो इस भौतिक राशि लंबाई को इसके मात्रक मीटर
से तुलना कर लिया और बता दिया कि ये भौतिक राशि इस मात्रक का 5 गुना है, और तुलना करके अगर हम बता दिए कि 5 मीटर है या इस मात्रक मीटर का 5 गुना है, तो यही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है। तो मापन की परिभाषा में आप लिखेंगे कि किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक के साथ तुलना करके यह बता देना कि भौतिक राशि मात्रक का कितने गुना है। यही क्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। मापन कहलाता है। जैसे भौतिक राशि द्रव्यमान है, इस द्रव्यमान के मात्रा किलोग्राम को लिया और इसको मापने लगे 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, और ये मान लीजिए 25 किलोग्राम हो, तो इस किलोग्राम का मात्रक का, ये हो गया मात्रक, ये हो गई भौतिक राशि। ये भौतिक राशि इस मात्रक का 25 गुना है। अगर ये हम जान जाए इस किलो से, तो हम कहेंगे कि हम भौतिक राशि का हमने मापन कर लिया। तो किसी भौतिक राशि का उसके मात्रक के साथ तुलना करके यह जान लेना, यह बता देना कि भौतिक राशि मात्रक का कितने गुना है, मापन कहलाता है। और मापने के बाद पता चलता है कि भौतिक राशि में 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट तो उसका मात्रक होता है, और दूसरा पार्ट होता है कि मात्रक का भौतिक राशि कितने गुना है। तो मात्रक मीटर का भौतिक राशि कितने गुना है? 5 गुना है। तो ये 5 जो होगा वो आंकिक मान होगा, और मीटर जो होगा वो मात्रक होगा। तो एक तरह से हर भौतिक राशि में 2 पार्ट होते हैं। प्रत्येक भौतिक राशि में 2 पार्ट होते हैं। 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आंकिक मान और दूसरा होता है मात्रक। तो मात्रक वो होता है जिससे ये पता किया जाता है कि भौतिक राशि मात्रक का कितने गुना है, और आंकिक मान वो होता है जितने गुना भौतिक राशि होती है। यानी आंकिक मान वह अंक होता है जो यह बताता है कि भौतिक राशि मात्रक का कितने गुना है। और मात्रक को आप पढ़ चुके हैं। तो हर भौतिक राशि में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आंकिक मान और दूसरा होता है मात्रक। आंकिक मान और मात्रक। आंकिक मान तो किसी भौतिक राशि का आंकिक मान वह संख्या होती है जिससे पता चलता है कि भौतिक राशि अपने मात्रक का कितने गुना है। यदि भौतिक राशि मात्रक का n गुना है, तो n उस भौतिक राशि का आंकिक मान होता है।
आंकिक मान होता है। अतः भौतिक राशि बराबर n आंकिक मान, या पहले ऐसे लिख लें, आंकिक मान गुणे मात्रक, और आंकिक मान n से और मात्रक u से। तो भौतिक राशि बराबर होता है n इंटू यू। n क्या है? आंकिक मान, और u क्या है? यूनिट, मात्रक। तो आंकिक मान और मात्रक। अब यहां से हम अगर यूनिट मात्रक छोटा लेते हैं तो आंकिक मान बड़ा होता है, और यदि मात्रक बड़ा लेते हैं तो आंकिक मान क्या होता है? छोटा होता है। तो आंकिक मान एवं मात्रक एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। अगर एक पद्धति में मात्रक कुछ है, जैसे MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर, और CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर। तो अगर हम कोई 10 मीटर मात्रा का लंबाई ले लें, भौतिक राशि ले लें, तो 10 मीटर में आंकिक मान 10 है और मात्रक मीटर है। अगर हम इसको CGS पद्धति में लिखें तो CGS पद्धति में मात्रक तो सेंटीमीटर होगा, लेकिन आंकिक मान 1000 होगा। तो ये अगर मात्रा को बढ़ा लिया है, मीटर लिया है, तो आंकिक मान 10 है, छोटा है, और यदि मात्रा को छोटा लिया है तो आंकिक मान क्या हो गया? बड़ा हो गया। तो इस तरह से एक पद्धति में अगर मात्रक U1 आंकिक मान N1 तथा दूसरी पद्धति में मात्रक U2 आंकिक मान N2 हो, तो हम लिखते हैं N1 इंटू U1 बराबर N2 इंटू U2। ये एक संबंध होता है जिसको हमको याद रखना है। तो इस तरह से हम किसी भी भौतिक राशि में दो पार्ट देखते हैं, एक आंकिक मान देखते हैं और दूसरा उसका मात्रक देखते हैं। और आंकिक मान और मात्रक एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। आंकिक मान ज़्यादा होगा तो मात्रक छोटा होगा, आंकिक मान कम होगा तो मात्रक बड़ा होगा। तो इस तरह से हम ये फार्मूला लेकर के आते हैं, N1 इंटू U1 बराबर N2 इंटू U2। N1 एक पद्धति में आंकिक मान किसी भौतिक राशि का, U1 एक पद्धति में मात्रक उसी भौतिक राशि का, N2 एक पद्धति में आंकिक मान किसी भौतिक राशि का, और U2 उसी पद्धति में मात्रक उस भौतिक राशि का। तो N1 इंटू U1 बराबर N2 इंटू U2। इस फार्मूले पर ढेर सारे क्वेश्चन हमारे नवीनकर बनेंगे, इसको हम देखेंगे। तो आज हमने देखा भौतिक राशियों के मात्रक, मात्रक के प्रकार, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक, और भौतिक राशियों का मापन तथा किसी भौतिक राशि के दो पार्ट आंकिक मान और मात्रक को देखा। और आंकिक मान और मात्रक में जो संबंध हमारा होता है N1 इंटू U1 बराबर N2 इंटू U2 भी देखा। तो इस तरह से हमने विभिन्न भौतिक राशियों के मात्रक साथ ही मापन को देखा, मापन किसे कहते हैं। तो आज बस इतना ही। उम्मीद है कि जो भी तथ्य हम दिए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी प्रकार की कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अगर पसंद आया हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ताकि हमारा हौसला अफजाई होता रहे और हम हर वीडियो को आप तक प्रोवाइड करते रहे। तो एक बार फिर निवेदन आपसे है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी फिजिक्स से संबंधित तैयारी मुकम्मल होती रहे। तो आज बस इतना ही। आपके फ्यूचर के लिए एक बार फिर बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।